अगर आपकी पोर्टफोलियो में कुछ फंड ऐसा है जो कि अंडर परफॉर्म हैं, तो कहने का मतलब ये है कि उस फंड के साथ आपको कब तक रहना चाहिए, या फिर सीधे सीधे लफ्ज़ में ये कह लीजिए कि आपको उस फंड से कब एग्जिट कर देना चाहिए। आज इसके ऊपर हम पूरी वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई भी फंड हो, ऐसा हो सकता है कि भाई शुरू में जब आपने किसी फंड को लिया था तो उसका परफॉर्म ठीक ठाक था, बाद में वो अंडर परफॉर्म हो गया। अच्छा, अब अंडर परफॉर्म कहते किसको है, ज़रा इसको हम समझ लेते हैं। क्या मार्केट में गिरावटें आती है, मार्केट में किसी तरह से किसी रीज़न से अगर गिरावट आ गई, वहाँ पर सारे के सारे फंड गिरने लगते हैं, सारे के सारे स्टॉक्स के ग्राफ नीचे जाने लगते हैं, तो उस वक्त में अगर किसी फंड का एनएवी माइनस में जाता है, वहाँ पर गिरावट होती है, तो क्या उसको हम ये कह सकते हैं कि वो अंडर परफॉर्म हो गया? उसको हम अंडर परफॉर्म कह नहीं सकते हैं। तो आखिर अंडर परफॉर्म किसको कह सकते हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो बड़े बड़े लोगों का मानना है कि भाई अंडर परफॉर्म उस वक्त किसी भी फंड को कहा जाएगा जब कोई भी फंड लंबे समय तक, और इस लंबे समय को लगभग 2 साल तक के कहा गया है कि कोई भी फंड लगभग 2 साल तक के अगर अपने बेंचमार्क को बीट ना कर सके और अपने कैटेगरी के जो दूसरे फंड हैं अगर उतने रिटर्न्स, उस हिसाब किताब के रिटर्न्स न दे सके, तो इसका मतलब है कि वो फंड अंडर परफॉर्म है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? अगर कोई फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट ना कर सके और बेंचमार्क को बीट ना कर सके लंबे समय तक, इस लंबे समय को 2 साल कहा गया है, समझ रहे कि नहीं, कि 2 साल तक के कंटिन्यू अगर ऐसा चलता रहा तो फिर समझ लीजिए कि वो फंड अंडर परफॉर्म है। देखिए, यहाँ पर एक बात जो कि बहुत ही गौर करने वाली है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि 2 साल तक के अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट ना कर सके और कैटेगरी एवरेज जितना रिटर्न्स ना दे सके, तो इसका मतलब है वो अंडर परफॉर्म है। तो 2 साल तो हमें यही इंतज़ार करने में चला जाएगा कि भाई वो अंडर परफॉर्म है या नहीं है। ये कहने के लिए हमें 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। जबकि अक्सर व बेशतर जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनकी हालत क्या होती है पता है? अक्सर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी हालत ये है कि भाई वो निवेश तो करते हैं 10 साल के लिए, लेकिन वो साल भर 1.5 साल के अंदर रिडीम करके बैठ जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? ऐसे ही अगर वो निवेश कर रहे हैं 8 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, लेकिन 2 साल, 2.5 साल में वो अपने पैसे को रिडीम करके बैठ जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मुझे लगता है कि 80% इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो 10 साल, 15 साल, मतलब एक लॉन्ग टर्म गोल बनाकर वो निवेश तो शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बीच में ही 1 से 1.5 साल, 2 साल के बाद ही वो अपने पैसे को रिडीम करके बैठ जाते हैं। कौन इंतज़ार करता है इतना दिनों तक? कोई इंतज़ार नहीं करता है। अगर किसी फंड का 1 से 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक ही अगर उसका परफॉर्म ख़राब हुआ तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? उस फंड से एग्जिट कर जाते हैं। जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आपको इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप इक्विटी मार्केट में जो निवेश कर रहे हैं वो लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि अगर 1 ईयर के अंदर अगर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स फंड के अंदर से देखने को नहीं मिल रहा है, उसका परफॉर्म अगर अच्छा नहीं रह रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। 1 साल में ऐसा हो सकता है कि वो अच्छा रिटर्न्स न दे, दूसरे साल में आप देखिए, तीसरे साल में देखिए। अच्छा, एक बात और भी देखिए, जब कभी भी किसी भी फंड का कंपैरिजन किया जाता है ना, उसके बेंचमार्क इंडेक्स के साथ या उसके कैटेगरी के जो दूसरे फंड है उनके साथ, तो उनके साथ जो कंपैरिजन होता है वो 1-2 सालों का कंपैरिजन नहीं होता है, समझ रहे कि नहीं? या 1-2 सालों के डेटा के ऊपर कंपैरिजन नहीं किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म के डेटा बेस पर उससे कंपेयर किया जाता है। यहाँ पर फाइनली कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंड अगर खराब परफॉर्म कर रहा है तो उसे आपको बहुत जल्दी घबराना नहीं चाहिए, उसमें आपको बने रहना चाहिए। और आपने जो पोर्टफोलियो एक मर्तबा बनाया है उसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बार बार अगर आप चेंजेस करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात आती है कि आखिर ये चीज़ कैसे पता चलेगा कि मेरी पोर्टफोलियो के अंदर कोई ऐसा फंड है जो अंडर परफॉर्म है? तो इसके लिए हमारी अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना पड़ेगा। देखिए, कहा जाता है कि बराबर आपको पोर्टफोलियो को देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई मरतबा अगर आप बराबर 1 दिन, 2 दिन, 1.5 दिन पे, और ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर्स तो ऐसा है जो बराबर एक ही दिन, 2 दिन या दिन में 2-2, 3-3 बार अपनी पोर्टफोलियो को देखते रहते हैं कि किस फंड में क्या चल रहा है। तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा स्टॉक वाले करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो भी स्टॉक में भी निवेश करने वाले अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निवेश कर रहे हैं तो उनको भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कि 4 महीने, 6 महीने या नहीं तो हर तिमाही पे आप अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए, उसमें अलग अलग चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। देखिए कौन सा फंड है जो अच्छा जा रहा है, कौन सा फंड है जो अच्छा नहीं कर रहा है। अगर कोई फंड अच्छा नहीं कर रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या कुछ ऐसा रीज़न है जो लॉन्ग टर्म में जाने वाला है या फिर कुछ ऐसा रीज़न है जो टेम्पोररी है। तो देखिए आप इन चीज़ों को भापने की कोशिश करें, आप पता करने की कोशिश करें, क्योंकि आप इन चीज़ों को देखेंगे, रिव्यू करेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कोई फंड है जो अंडर परफॉर्म है या आउट परफॉर्म है। अगर कोई फंड आउट परफॉर्म है तो वो कब तक जाने वाला है, क्यों आउट परफॉर्म है, और कोई अंडर परफॉर्म है तो क्यों अंडर परफॉर्म है, कितना दिन चलने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। तो फाइनली आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो आना चाहिए ना, वो 5-7 साल से ऊपर के टाइम पीरियड के लिए ही आना चाहिए, उससे कम टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं आना चाहिए। क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि आपको मार्केट में आने के बाद साल भर तक के कहीं पर बुरा रिकॉर्ड देखने को मिलता है, किसी फंड में बुरा परफॉर्म देखने को मिलता है, ऐसा चलता रहता है, समझ रहे ना। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आइए। और दूसरी बात जो कहते हैं ना कि वेल डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो, तो इन 2 चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो फाइनली आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।